बिन विवेक ते दहु दिश भटके, भूकत लख परीछाई। जिनकी लगन गुरु से नाई, हरि बेल की कोर तुमरिया, सब तीरथ कर आई। जगन्नाथ के दर्शन करके, अजहू न गई करुवाई। जिनकी लगन गुरु से नाई, जैसे फल उजाड़ के लागे, बिन सारथ झर बाई। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पछताई। जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई। कबीर कहते हैं वो मनुष्य पशु के समान है और वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा जाएगा सिर्फ इसलिए कि उसके जीवन में गुरु के प्रति कोई लगन नहीं थी, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था। ऐसा अभागा मनुष्य जीता है पर उसका जीवन पशुओं से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि खाया पिया और सोए और उम्र लंघा ली, अपनी उम्र बिता ली अपनी। यही काम तो पशु भी करता है। अमृत को छोड़ के विषय रस पीता है तो ऐसा व्यक्ति कैसे समझदार हो सकता है? संसार का रस को वो विष कहते हैं, कहीं उसको विष्टा भी कहते हैं। तो विषय के रस को, इस विष को पीता है और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, जबकि उसने अमृत त्याग दिया। जो नहीं त्यागना चाहिए था वही त्याग दिया। तो कैसे बुद्धिमान कहें हम उसको? तो ऐसे के लिए तो कबीर लानत देते हैं। अगले दो शब्द धृक धृक अर्थात धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उस पर। किस पर? जिसकी गुरु से लगन नहीं होती। बिना विवेक ते दहु दिश भटके, भूकत लख परिछाई। ऐसा व्यक्ति विवेकहीन होता है। जिसके पास विवेक नहीं है वो सारा जीवन कहते ऐसे फिर जैसे कभी कभी कुत्ता, एक ऐसा कहानी देते हैं कि एक शीश महल में कुत्ता घुस गया। मैंने दीवार भी शीशे की, जमीन भी शीशे की, छत भी शीशे की, और यहां शीशे की रिफ्लेक्शन उस शीशे में, उसकी सामने की इधर, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं। कुत्ता इस शीश महल में घुस गया। अब अंदर जाता है तो क्या देखता है? वहां तो कुत्ते ही कुत्ते हैं। तो घबराया
और घबरा के वो भौंकता है। अब जब वो भौंकता है तो वो सब कुत्ते आगे से भौंक रहे, वो और डरा, वो और जोर से भौंका, और वो सब कुत्ते और जोर से भौंक रहे। रात भर वो इस शीश महल में भौंकते भौंकते, अब भौंक किसको रहा है? अपनी ही परछाई को, लेकिन ये जानता नहीं। लहूलुहान उसने खुद को कर लिया, क्योंकि नोचने को दौड़ा शीशे की ओर तो अपने ही नाखून टूट गए, काटने को दौड़ा शीशे की ओर तो अपना ही मुख शीशे में लगा, तो मुख पे चोट लग गई, लहूलुहान हो गया, और सुबह आते आते तक उसके प्राण ही निकल गए, मर गया वो। जिस शीश महल के अंदर जाके मनुष्य आनंद पाता है, अपनी अलग अलग छवियां देख के, अपनी अलग अलग रिफ्लेक्शंस देख करके खुश होता है, वहीं इसी शीश महल में वो कुत्ता जाता है और अपनी ही कई सारी छवियों को देख करके कितना परेशान हो जाता है, भौंक भौंक के रात्रि भर, और सुबह प्राण त्याग देता है। सुबह वो मृत मिलता है, और सोचने वाले सोचते हैं ये तो अकेला था अंदर, इसे मारा किसने? ताला हम खोलते हैं तो ये मरा कैसे? फिर अकल लड़ाई तो समझ लगी, ये तो अपनी ही रिफ्लेक्शन देख देख के उसी को भौंकता रहा होगा। ये विवेकहीन मनुष्य भी बिल्कुल वैसे ही होता है। विवेकहीन मनुष्य का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है तो वो शीश महल में, ये सारा संसार शीश महल है। वहां कुत्ते को अपनी परछाई दिखती थी, हमें यहाँ विषय रूपी परछाइयाँ दिखती हैं, मनुष्य रूपी परछाइयाँ दिखती। ये लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, चीज़ें लगता है ये मेरी हो जाएं, ये मेरी हो जाएं, ये मेरी हो जाएं। अंत क्या है? भूकत लख परछाई। इन परछाइयों के पीछे भागने वाले को संतोष कैसे हो सकता? हर बेल की कोर तुमरिया सब तीर्थ कर आई, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। ते नर पशु सम जग में जीवित बिरता जन्म गवाई। जैसे फल उजाड़ के लागे बिन स्वार्थ झर जाई। जैसे जंगल में कोई बहुत अच्छा फल लग जाए, बहुत बढ़िया फल लग जाए, पर वहाँ उस फल की तारीफ करने वाला ही कोई नहीं, उसको खाने वाला ही कोई नहीं। और फिर एक दिन बेचारा लगा पक के नीचे गिर जाता है, तो उसका फल वहाँ जो लगा, बोलो वो किसके सार्थक? ना वो किसी मनुष्य के सार्थक हो सका, किसी मनुष्य ने खाया नहीं, किसी पशु ने खाया नहीं, जमीन पे गिर गया, सड़ के खत्म हो गया, बोलो उसके खिलने का क्या फायदा? मनुष्य तो है, पर अगर उसमें विवेक नहीं है, अगर उसके पास गुरु की सत्संगति नहीं है, तो उसका जीवन में कितना अच्छा चीज़ें उसको इकट्ठी हो भी जावे, तो कबीर कहते हैं जैसे उजाड़ में फल खिले और ज़मीन पे गिर जावेगा और उसकी कोई कदर न करेगा, ऐसे ही उस मनुष्य का जीवन होता है। विवेकहीन, गुरु की लगन, गुरु के प्रेम के बिना जो जीवन को जीते हैं। कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पछताई। अब ये भी कबीर ही कह रहे हैं, जो मरते हैं वो इतना मौका भी जीवन नहीं देता है कि वो ये कह सके कि भाई मुझे पछतावा हो रहा है। ये भी ऑब्जर्वेशन कबीर की है कि वो पछता के मरेगा। पूछ के देख लो, जो सत्संगी नहीं है उनसे पूछ के देख लो, क्या पछतावा है कि आप सत्संग नहीं करते? कहते आपका दिमाग खराब होगा, हमारा तो अच्छा है, हम तो जिंदगी की बड़ी मौज ले रहे हैं। आप हो जो मिस कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। इसलिए ये एक हमेशा द्वंद्व, एक हमेशा कॉन्फ्रंटेशन रही है। वह लोग जो अध्यात्म पे हैं और वह लोग जो अध्यात्म में नहीं है। जो अध्यात्म में नहीं है वह अध्यात्म मार्ग में जाने वालों को पागल समझते, और जो अध्यात्म में जाते हैं
दुनिया के पीछे भागने वालों को पागल समझते। तो एक दूसरे को पागल का लेबल दीजिए और अपना जीवन सुकून से जी लीजिए। कोई विवेक में सुकून से जिएगा और कोई अविवेक में जी जाएगा। जैसे हम एक कहानी कहते हैं, एक बार एक आदमी अपने गधे के साथ जंगल में से निकल रहा था। उसे बहुत बड़ा हीरा, वो नहीं जानता ये हीरा है, उसे लगा कांच का टुकड़ा है, अच्छा लगा, चमक रहा था। उसने उठाया और वो सोचता है ये इतना बड़ा है, चलो बच्चों के लिए खेलने के लिए ले जाऊं, अब रखूं कहाँ? तो कहाँ, अब रखने की जगह नहीं बन रही। तो उसने एक धागा लिया, रस्सी में बांधा उसे और अपने गधे के ही गले में डाल दिया कि यही ठीक रहेगा, यही, अब कहाँ रखें, यहाँ वहाँ। जब वो नगर तक पहुंचा तो एक दुकानदार की नजर गई, ये तो बड़ी प्यारी चीज है, क्या है ये? बोले ऐसे ही रास्ते में मिल गई। बोले बेचोगे क्या? बोले क्या देते हो? बोले 50 रुपया ले लो, दे दो। वो आदमी सोचता है ये इतने से कांच के टुकड़े का 50 दे रहा है, इसका माने चीज तो कोई चंगी है, वरना मैं नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ा तो किसी और ने देखा, उसने 100 रुपया बोल दिया। किसी और ने देखा, उन्हें 200 बोल दिया। किसी और ने देखा, अब धीरे धीरे उसे ये समझ लगी चीज तो अच्छी है ये, तो जरा अकलमंदी से बेचूं, जल्दबाजी न करूं। करते करते एक जौहरी के पहुंच गया। अब जौहरी अपनी दुकान से निकल रहा था, ऐसे ही नजर पड़ी तो भागा गया। अरे ये तू दिमाग खराब है, ये तू गधे के गले में लेके घूम रहा, पहले ये बता तेरे पास आया कहां से ये? ले आया क्या? मैं जंगल से निकल रहा था, वहां मिल गया, मैंने उठा लिया, गधे के गले में डाल दिया। कहता अरे पागल, ये हमारी रियासत का सबसे बड़ा हीरा है, ये मालूम नहीं जंगल में तुम्हें कैसे मिल गया? इसके तो दर्शन करने के हम लाख रुपया दे दे। ये राजा साहब के अलावा और कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो चल। अब वो ले गए। अब तो वो गरीब आदमी तो डरे भी, किस चक्कर में मैं पड़ गया, मुझे तो रास्ते में मिला था। वो कोई पूछे चोरी करी, कोई पूछे कत्ल किया, तेरे हाथ कैसे लगा? बोले ऐसे पड़ा मिला भाई, ना चोरी की ना कत्ल किया, और मेरे को कहाँ फंसा रहे हो? मुझे राजा के नहीं जाना। पर वो बरबस घसीट के ले गए। राजा साहब ने उसको 5 लाख रुपया दिया और कहते हैं देखो इस समय पर ये ले लो और फिर कुछ समय बाद तुमको हम और भी देंगे, और वहाँ पर नगर के कोने में नदी के पास तुम्हें 50 एकड़ जमीन भी देते, यहीं रह जाओ तुम तो बड़ी किस्मत वाले हो। ये तो हमारे पुरखों का था, गुम हो गया था, चुरा गया, पता ना चला, अब कैसे 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 करके आया है। तू बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य है, तू तो अब यहीं बस जा और तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, तू बड़ा सौभाग्यवान। हमारे 2 पीढ़ियां मर गईं इसको ढूंढते ढूंढते, मिला नहीं, और ये आज अचानक से तुम लाए हो। अब वो आदमी सोचता है कि अगर मैंने सबसे पहले जो बंदा मिला था 50 तो दे रहा था, मेरे लिए तो वो भी ज्यादा ही था, पर आज अच्छा समय था कि 50 में मैं इस लाखों की कीमत के हीरे को गंवा के बैठ जाता। अब कमाया नहीं, मिला ही तो है ना उसने, पर गंवा लेता और बच गया मैं, और इतना लाभ हो गया। वो बंदा किस्मत वाला था, उसे 4 लोगों ने समझा दिया कि ये बड़ा कीमती हीरा है, उसका मूल्य भी हो गया, उसे मूल्य मिल भी गया। आपके इस मानव जन्म का क्या मूल्य है, आपको कोई कैसे और कितनी बार समझाए तो तुम्हें समझ लगेगी। कितने बार कैसे कोई समझावे कि समझ लगेगी, कि इसे व्यर्थ नहीं करना, विवेकहीन नहीं जीना। साधन अभ्यास किए बगैर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ते नर पशु सम जग में जीवत बिरथा जन्म गवाई।
हम अपने जीवन का मूल्य सच में नहीं जानते। और वो लोग जो आईसीयू में पड़े हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से या बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, जरा जाके उनसे पूछो कि जीवन क्या है उनके लिए। संसार में तो हम कितनी दौड़ लगा लें, अंत में कुछ हाथ आता नहीं है। जब दूसरों के नहीं आया तो आपके कहां से आएगा। इसलिए ये एक बड़ा विशेष प्रसाद है, ये बड़ा ही विशेष ज्ञान है जो बहुत थोड़े से लोगों के नसीब में आता है। बाकी तो बस ऐसे ही जी जाते हैं, ऐसे ही। तुमसे पहले कितने करोड़ों अरबों लोग जी चुके हैं इस धरती पर, क्या गिनती उनकी। और वह हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा सामर्थ्यवान, समृद्धवान, शक्तिवान समझता था। आज कहाँ। कबीर जी का एक और पद आता है, काहे रे नर गर्भ करत हो, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए ए देही, इस देही का गर्भ न कीजे। इसका कोई अभिमान मत करिए प्यारे। काको बनो स्नेही, ये किसी की सगी नहीं होती है। और हम कैसे भोले हैं या कहें बुद्धू हैं, हम सब यही समझ के बैठे हैं कि हम तो मरेंगे नहीं। इसलिए दिन ते पहर पहरते कड़ियां, आव गटे तन छीजे। काल घनेरी शीश पड़त है। रोज हमारे मिनट बदल जाते हैं घंटों में, घंटे बदल जाते हैं दिन में, दिन बीत जाता है रात में, रात चली जाती फिर दिन आ जाता है। ऐसे महीनों निकल गए, ऐसे सालों निकल गए, ऐसे ही करते करते आज 50, 60 पे आके टिक गई है गाड़ी। और जब मैं बोल रही हूँ तब सुनते हुए भी तुम्हारी उम्र तो तब भी फट फट फट, क्षण से क्षण, सेकंड टू सेकंड इट इज डिक्रीजिंग आर इंक्रीजिंग। घट रही है या बढ़ नहीं रहा है कुछ। इस देह रूपी पिंजरे में जो प्राण रूपी पक्षी है, संत कहते हैं ये पक्षी कब उड़ जाएगा, बड़े थोड़े समय के लिए है। इस पक्षी को कोई हो सके तो कोई सोने का दाना चुगा, कोई मोती चुगा कि ये बना रहे और इसके पहले कि आत्मज्ञान होवे और ये कहीं पंछी उड़ गया प्राण का, तो ये पिंजरा शरीर को तो कोई न रखने वाला। तुम्हारे बच्चे होते हैं जो तुम्हारे उस मुर्दे शरीर को कफन में लपेट के और जाके शमशान में जला देंगे, और हमारे चेले होंगे जो शरीर को लपेटेंगे और चिता पे डाल देंगे। तो शरीर की कहानी तो बस इतनी सी है, चिता तक जाता है ये, इससे आगे कहीं नहीं जाता। ये जो मानव जीवन का सुअवसर है, जो इसे पहचाने नहीं, जाने नहीं, इसका जीवन व्यर्थ। सार्थकता इसकी सिर्फ इतने में है कि ये विवेकी होवे, ज्ञानी होवे, भक्त बने। पहला जो पद मैंने गाया मीरा जी का, उसमें वो यही तो कह रही है कि तूने किस किस को तारा है प्रभु, किस किस के नाम गिनवाऊं मैं। सुदामा का, नाबा का, सदने कसाई का, धन्ने जट का, कबीर का, इतने तो तुमने तारे। और सारे संत महात्मा नहीं, गणिका तारी वेश्या है, अजामिल तारा जो कि एक
अस्वच्छ और पापमय जीवन को जी रहा था, तूने उस वेश्या को भी तारा, तूने अजामिल को भी तारा, कितने पतितों को तुमने तारा है। अब मैं विनती कर रही हूँ, सुनो जी, अब मेरी विनती सुनो, अब मेरी बारी है प्रभु। मैं शरण गई प्रभु तेरी, मैं तेरी शरणागति हूं। जीवन का यह विवेक अगर ठीक से जागृत हो जाएगा तो जीवन में बड़ा सुकून आ जाएगा। क्या सत्य क्या असत्य ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये फिर तुम्हारी अंतर प्रेरणा तुमको कहेगी। बाहर से किसी का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं रह जाएगी। देन यू वुड नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अभी तो क्या है, हम कहते हैं ये करो ये करो ये करो, तुम्हारे कान में जू भी नहीं रेंगती, परवाह नहीं। अपने आप से बुद्धि नहीं, जो कहते हैं उसका कदर नहीं, तो फिर जीवन व्यर्थ नहीं तो और क्या होगा। मजा ये होए कि आपका विवेक जागृत है और आप खुद समझ पाए मुझे ये करना है, किसी की कहने की इंतजार ही ना होवे, कोई पूछे नहीं, कोई बतावे नहीं, पर मुझे मालूम है हाउ टू लिव माई लाइफ नाइसली, ब्यूटिफुली, कॉन्शियसली, and how I have to evolve and how I have not to waste my life। किसी के बोलने की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए। एक बहुत पुराना हमारा भजन है, इतना पुराना समझिए कि जब शरीर से हम 16 के थे तब 15 के 14 और पीछे चल जाऊं 12 में थे जब पहली बार सुना था, फिर उसके बाद से गा ही रहे हैं। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुझे पता क्या कुछ होना है, फिर भी क्यों नहीं सोचता। तुझे पता क्या कुछ होना है, फिर भी क्यों नहीं सोचता। मूर्ख वह दिन आ ही रहा, जब पड़ा रहेगा सोचता। मूर्ख वह दिन आ ही रहा, जब पड़ा रहेगा सोचता। हीरा जन्म गवा करके फिर पाछे तू पछताएगा। हीरा जन्म गवा करके फिर पाछे तू पछताएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जला